स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी का AK इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में RPF एग्जाम से रिलेटेड मैथ की क्लास चलेगी, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 की वीडियो आपने नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में नंबर सिस्टम की जो पार्ट 2 की लेक्चर है उसे हम लोग देखेंगे। चलिए तो बिना ज़्यादा समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी के जो लर्निंग ऐप है उस पर फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पर आप सभी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने वाला हूँ RPF एग्जामिनेशन के लिए। तो लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से अनअकैडमी आपको डाउनलोड कर सकते हो और आप इजीली गूगल प्ले स्टोर से जा करके इसे इंस्टॉल भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स प्लीज़ वहाँ जाने के बाद मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ आप सभी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज जो है तुरंत एकदम चालू करने वाला हूँ। और देखो फ्रेंड्स, ये जो है RPF की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है। मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। अगर वीडियो की ज़्यादा जानकारी के लिए, बुक की ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। और फ्रेंड्स, इस बुक के बारे में मैं बता दूँ कि इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, 2015 की सॉल्यूशन मिल जाएगी और 5000 से ज़्यादा रेलवे की वन लाइनर जो एग्जाम में पूछे गई रेलवे की एग्जामिनेशन में आपको ये मिल जाएगी। बुक बाय करना चाहते हो तो लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स, आज की जो पहली क्लास है उसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की जो पहली क्लासेज में क्या है। आपको देखो, मैंने आप सभी को कल बताया था कि आज के वीडियो में, पार्ट 2 के वीडियो में हम विभाज्यता की जांच यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। कुछ बड़ा नंबर दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन उसमें एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज उसी एक विशेष टॉपिक पे आज बात करेंगे और आज की जो पहला है कि 2 से विभाज्यता की जाँच को देखेंगे। जिस संख्या, देखो फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ है कि 2 से कौन से संख्या जो विभाज्य हो सकते हैं, तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वो जो है 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि 32, 54, 320। अब देखो, कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट वाले नंबर पे, जैसे मान लेते हैं कि 3, 4, 5, 6, 8, लास्ट में 8 नंबर आ गया, यानी कि 8 जो है अगर लास्ट में तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस 8 की जगह पे 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे कोई भी नंबर के लास्ट वाले डिजिट को हम देख करके बता सकते हैं कि वो नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकते हैं। देखो, ये भी 2 से तो सबको पता होगा, 3 से पता होता है, लेकिन जाके फंसते कहाँ हैं, तो 4 में फंसते, 5 पता होता है सबको, 6 में फंस जाते हैं, ठीक है, 7 में फंस जाते हैं, कभी कभी 8 में भी फंस जाते हैं, 9, 11, 12, 13, 14, 15 में हम लोग जाकर के फंस जाते हैं। तो जो सिंपल है अभी पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम 2, 3, 4, 5, 6 जो है बाकी आगे के में देखेंगे वीडियो में, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं 3 से। 3 से विभाज्यता की जांच कैसे कर सकते हैं। जिस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखो, जैसे कि कह रहा है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, यानी कि संख्या का योग बता रहा है। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ 4, 3, 2, 3 की बात कर रहा है, यानी कि 4, 3, 2, 3 संख्याओं का योग। देखो यहाँ जैसे 4, तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पहले देख लो, यहाँ पर जैसे इन्होंने पहले क्या किया है 4, ठीक है, यहाँ 4 है तो 4, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा और टोटल को फ्रेंड्स ऐड किया तो ये 12 आया। अब बताओ, ये 12 जो है 3 से डिविजिबल है, जैसे यहाँ करें कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये टोटल नंबर जो है आपकी 3 से जो है वो विभाज्य हो जाएगी। चलो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब जो है संख्या हमारी 4 कि 4 की कौन कौन संख्या को काट सकता है, ठीक है। तो 4 की विभाज्यता की जांच के लिए हमें क्या जानना जरूरी होगा कि किसी संख्या की इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। यानी कि जिस संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखो फ्रेंड्स, अगर नंबर कोई दे दिया जाता है, मतलब बहुत ही बड़ा, जैसे 7, 6, 8, 9, 2, 5, 4, 3, 2, अब बोले कि क्या नंबर 4 से डिवाइड है, तो आप पूरा इस नंबर को लिखोगे और उसको डिवाइड करोगे तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जो कि इसने बताया, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या को आप किससे 4 से डिवाइड करो, यानी कि ये 32 जो है आप 32 को सिर्फ 4 से डिवाइड कर देते हो। अगर ये प्रॉपर्ली यहाँ कट जाता है यानी कि पूरा नंबर जो है आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ देखने को मिल जाएगा, जैसे 3, 7, 5, 2, 4, यानी कि 2, 4 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो ये कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में ये कट जाएगा, यानी कि टोटल ये जब नंबर है 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बताया जा रहा है कि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 24 4 से विभाज्य है, अतः 3, 5
3 7 5 2 4 भी 4 से विभाज्य होंगे, या जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो वो भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या के अंत में 2 जीरो हो, यानी कि 100 हो, आपका 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500, यानी कि कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 2 जीरो आपको मिल गया इकाई और दहाई वाले नंबर पे, तो वो संख्या जो है 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स 5 से विभाज्यता की जांच के लिए कि 5, देखो 5 तो बहुत ईजी है, 5 सबको पता होगा कि जिस नंबर के लास्ट में 0 हो और जिसके और लास्ट में 5 हो वो संख्या जो है 5 से विभाज्य होता है, ये सबको पता होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करते हैं 6 से, तो 6 से बहुत ही कंफ्यूजन होती है कभी कभी लोगों को कि आखिर इसके लिए क्या रूल होता है। तो ये भी बहुत सिंपल, ऐसा कुछ नहीं, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो 6 से विभाजित हो जाते हैं। अब इस संख्या को फ्रेंड 2 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके जो लास्ट वाले नंबर पे 2 से डिवाइड करके देखेंगे, ये जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो आप समझ लो कि ये 2 से विभाज्य हो गया। अब 3 से डिविजिबल को क्या आप इसको भाग दोगे, तो नहीं, इसको जोड़ोगे, 5 3 8 और 3 11 और 4 15, यानी कि 15 जो भी है वो 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो 5334 है वो आपके 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों 2 और 3 से कट जाते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम 7 से, कि 7 से कौन से उसकी डिविजिबिलिटी रूल है कि 7 से कोई भी नंबर को हम काट सकते हैं और कैसे काट सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। देखो कह रहा है यदि किसी संख्या में इकाई स्थान वाले अंक को दुना कर दिया जाए, यानी कि इकाई अंक वाले स्थान को दुगना कर दिया जाए और उस संख्या से इकाई अंक को हटाकर शेष संख्या से दुना किए गए संख्या को घटा दिया जाए, अगर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो तो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ जैसे बता रहा है वो कि वो संख्या को दुना करना है, तो देखो अब एक नंबर इसने ले लिया 448, कितना लिया 448 ले लिया। अब कह रहा है कि यहाँ यदि किसी संख्या का इकाई स्थान वाले अंक को दूना कर दिया, यानी कि 8 मेरा इकाई स्थान पे है तो इसको दूना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि यहाँ देखो, अब यहाँ ये दुगना करने के बाद, अब यहाँ देखो यहाँ दुगना कर दिया, अब बोल रहा है कि यहाँ फिर उस संख्या से इकाई अंक को हटा देना है। अब इस संख्या 448 में से इकाई अंक को हटा दो, यानी कि 8 को हटा दिया तो कितना बचा मेरे पास 44 बचा। अब 448 में से इकाई अंक को हटाने पर प्राप्त संख्या कितनी 44 बचेगी। अब इस 44 को और इसके इकाई अंक के मल्टीप्लाई जो किया, डबल किया उसको, उसमें से उसको घटा देंगे तो 44 में से 16 घटेगा। देखो अब 8 गुना 16 हो गया, और इस 8 को जब मैंने डबल कर दिया यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कौन सा नंबर बचा, सिर्फ मात्र बचा मेरे पास 44, और 44 को 16 में से माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना आ गया 28। और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि 28 जो है 7 से 4 बार में कट जाता है। अगर फ्रेंड्स इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताना, क्योंकि मैंने देखा है पार्ट 1 में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यानी कि मैंने अच्छा काम किया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आप सभी को कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिर कौन सी टॉपिक आपको पसंद नहीं आई और कौन सी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो मुझे प्लीज़ बता देना। अगली वीडियो में आप सभी के लिए एक बढ़िया सा उसके लिए अलग से मैं समझा दूंगा आप सभी के लिए। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स इसके लिए एक इंपॉर्टेंट आपको दे रहा है जो कि एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं, और फ्रेंड्स ये 7 हैं जो कि आपको हमेशा एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूज करता है लड़कों को। अब देखो किसी भी अंक को 6 बार लिखने से जो संख्या बनती है वो 7 से विभाजित हो जाती है। अब देखो अब बोल दिया जाए कि क्या 1 1 1 1 1 1 क्या 7 से डिविजिबल है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल हाँ। कोई भी नंबर अगर 6 बार लगातार लिख दोगे तो वो संख्या 7 से अवश्य विभाजित हो जाती है। ठीक है, 1 1 पूरा 6 बार लिख दो, 2 भी 6 बार लिख दो, इसी तरह 9 तक आप लिख दो, यानी कि वो सभी नंबर आप कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेटर में भी करके देख लेना, वो सभी नंबर जो है आपके 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 8 से, कि 8 से कौन कौन नंबर जो है आपके डिविजिबल होते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, ठीक है, अंतिम 3 अंक शून्य हो, आप थोड़ा सा 4 को याद करो, 4 में क्या था, अंतिम 2 अंक शून्य रहेगा तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब बस उसी तरह 8 में फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक जो है शून्य हो, ठीक है, इस तरह से शून्य आपको देखने को मिले, या उस संख्या का अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगा। फ्रेंड्स आपको 4 वाली याद करने की जरूरत है, 4 से विभाजिता की याद करो आप कि 4 में क्या बोल रहा था, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, या अंतिम 2 अंक 0 है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाता है। बस उसी तरह 8 से क्या करना है, अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए, या अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए,
तो वो संख्या जो है आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स 8 2 4 ये जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आप सिंपली इसको कर सकते हो 8 से एक बार में और 3, ठीक है 824 जो है 103 बार में कट जाएगा। फिर 0 0 है वो भी हो जाएगा। फिर आपको जैसे बताया कि 0 0 3 होगा तो आप 8 से उसको डिविजिबल कर सकते हैं। फिर 824 से जो कि 103 बार में इसको काट देंगे, यानी कि ये संख्या जो है टोटल आपको 8 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 9 से, यानी कि 9 से कौन कौन सी संख्या को हम काट सकते हैं पूर्ण रूप से। यदि किसी संख्या का अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स आपको याद करने की जरूरत है 3, यानी कि जो 3 से क्या रूल था 3 का आपको पता होना चाहिए। 3 में मैंने बताया था आप सभी को, अगर याद नहीं है तो मैं बताता हूँ कि सभी संख्याओं का योग, जैसे मान लेते 3 2 1, यानी कि ये संख्या क्या 3 से डिविजिबल है, तो ये तो इजी नंबर है, इसको आप आसानी से देख के बता सकते हो। लेकिन इसको समझाने के लिए अगर तीनों नंबर को मैं जोड़ देता हूँ, यानी 3 2 5 1 6 नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है 2 बार में, यानी कि 321 है वो आपके 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार यदि कह रहा है 9 से कि किसी संख्या का अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि 6 5 7 की अगर बात करते हैं तो 6 को जोड़ेंगे, फिर 5 को जोड़ेंगे, फिर 7 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाता है, ठीक है। 11 7 18 हो जाता है और 18 जो है कि आपका 9 से विभाज्य है, यानी कि 657 भी आपका 9 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे आपका 3 का रूल था उसी तरह आपका 9 का रूल है, जिस तरह आपका 4 का रूल था उसी तरह 8 का रूल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। 4 में आपका 2 नंबर लेना था और 8 में आपको 3 नंबर लेकर के चलना था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 11 से। देखो ये भी मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो 11 से यदि किसी संख्या का अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 हो तो संख्या 11 से विभाज्य होते हैं। आपको समझ में नहीं आया, चलो मैं समझाता हूँ। देखो आप एग्जांपल लो 7 2 3 8, ये नंबर आपने लिया 7 2 3 8, यानी कि 7 2 3 8। अब यहाँ बोल रहा है कि अल्टरनेट अंकों का योग, यानी कि 7 के बाद 3 और 2 के बाद 8 लेंगे, ठीक है। अल्टरनेट यानी कि एक को छोड़ के लेंगे, यानी 7 और 3 का जोड़ेंगे तो कितना होगा। यहाँ कह रहा है कि अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर जो है 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 7 और 3 को लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 2 8 को लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि दोनों को अगर माइनस हम कर देते हैं तो 0 आ जाता है। यानी कि वो संख्या जो है, कोई भी संख्या जिसका अल्टरनेट नंबर का योग जो है वो 0 आ जाए, वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ दिया फ्रेंड्स 7 2 3 8 11 से विभाज्य होगा अगर 0 की जगह 0 की जगह 11 22 33 44 हो तो वो संख्या पूरी तरह से विभाजित होगा। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट में कोई भी नंबर अगर 11 हो, देखो ये जैसे घटाने पे 0 आ रहा है, बस उसी तरह अगर 11 भी आ जाए तो उसको कर सकते हैं, 22 भी आ जाए तो कर सकते हैं, 33 भी आ जाए तो कर सकते हैं, 44 भी हो तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं 11 से, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अब आती है 12 की बारी की। 12 से कौन से नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं पूर्ण रूप से। तो देखो जो संख्या 4 और 3 से विभाजित होगा वो संख्या 12 से भी आपका विभाजित हो जाएगा। अब 4 के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट का 2 डिजिट आपका 0 होना चाहिए, या तो जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि पूरी नंबर को हमको काटने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ हमको लास्ट के 2 डिजिट को काट सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ 3 कह रहा है, यानी कि 3 से आपको पता होना चाहिए कि सभी नंबर का योग जो है 3 से डिविजिबल है, तो आपका वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि आपको ओवरऑल 12 से पूरी को डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ओवरऑल 4 और 3 से भी देख लेते हो तो ये संख्या जो है आपकी 12 से डिविजिबल हो सकती है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स बात करते हैं 14 से। जो संख्या 2 और 7 से विभाजित होगा वो संख्या 14 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और 7 से विभाजितता के लिए मैंने बताया था कि जो आपके अगर कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं कि नंबर लिया माने 4 2 8, ठीक है। अब इस नंबर को मैंने स्क्वायर कर देना है, मतलब डबल कर देना, और इस डबल करने के बाद अगर इस नंबर में से उसको घटा देते हैं, यानी कि 8 दूना 16, अगर 42 में से 16 घटाते हैं कितना बचेगा, तो 12 में से 6 गया तो 6, और 3 में से 1 गया तो 2, 26, यानी कि 26 जो आपका 7 से नहीं कटेगा, यानी कि 400 जो 28 है वो आपका 7 से नहीं कटने वाला। कुछ इस तरह से आप एक डिविजिबल वाला आप ले सकते हो जो कि आपको आसानी से कट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 15 से कि 15 से कौन सी संख्या जो है आपकी विभाजित होती है। देखो अब यहाँ कह रहा है जो संख्या 5 और 3 से विभक्त हो वो संख्या 15 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 5 और 3 के मल्टीपल हो, 14 के लिए 2 और 7 का मल्टीपल हो, 12 के लिए 4 और 3 के लिए मल्टीपल हो, इस तरह से आपको इसको आसानी से याद कर सकते हो। मैंने 5 के लिए तो बताया था बहुत ही ईजी है, जिसके लास्ट में 0 और 5 हो वो 5 से विभाज्य होगा। 3 के लिए मैंने बताया कि टोटल नंबर को अगर आप जोड़ देते हो, अगर वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाती है तो वो संख्या जो है आपके 15 से डिवाइड हो जाएंगे। देखो फ्रेंड्स यहाँ एक इंपॉर्टेंट दे रहा है कि यदि a और b को प्राइम संख्या हो तो
हो तथा कोई संख्या a और b दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या a गुना b से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे 3 और 5 स्वअभाज्य यानी कि को प्राइम है, तो जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगे वो 15 से भी विभाजित हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स बात आती है को प्राइम नंबर। आखिर को प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं अगले वीडियो में आप सभी को को प्राइम के बारे में बता दूं। चलो छोड़ो, मैं इसी वीडियो में आप सभी को बता देता हूं कि को प्राइम नंबर क्या होता है, कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूं जो को प्राइम नंबर होती है, दो संख्याओं स्वअभाज्य कहलाती है या को प्राइम नंबर कहलाती है जिनका जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 1 होता है, उसे क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ बीजगणितीय सूत्र के बारे में देखेंगे और कुछ प्राकृतिक संख्याओं का योग के बारे में देखेंगे, उसके फॉर्मूला के बारे में देखेंगे, उसके बेस्ट ट्रिक के बारे में देखेंगे, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, और अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया है तो नीचे उसका लिंक है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप आरपीएफ का बुक के लिए अभी तक वीडियो को नहीं देखे हो तो आई आइकन में मैंने लिंक पहले बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप वहाँ से उस बुक को देख लेना। और अच्छा बुक है मैंने जहाँ तक देखा है। और फ्रेंड्स मैं अगर जैसे ये आपका नंबर सिस्टम खत्म होता है तो मैं जितने भी आरपीएफ की बुक में आपकी नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं आप सभी को करवाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।